एक्सेल के थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। हमारे एक्सेल शीट, चलिए एक्सेल खेलते हैं। एक एक्सेल शीट के साथ, एक एक्सेल शीट के थ्रू पूरे टाइम एक्सेल खेलते रहेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारा एक्सेल खेलने वाले हैं। सारे बेसिस, फंडामेंटल्स एंड नंबर्स एक एक्सेल शीट के थ्रू कैसे एक्सेल शीट में घुसते हैं। मुझे एक्सेल बहुत पसंद है एंड ये मैं अक्सर अपने वीडियोस में स्टेट करता हूं, क्योंकि एक्सेल के थ्रू मैंने इतना कुछ सीखा है, इतनी जिंदगी में क्लैरिटी आई है दैट आई जस्ट फाइंड इट सच अ फैसिनेटिंग पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करना चाहता हूं। नंबर एक, कि मेरी एक्सेल की जर्नी कैसे रही है, कैसे मैं इस मकाम पे पहुंचा जहां मैं ऑलमोस्ट हर एक इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन के लिए एक्सेल शीट यूज करता हूं। एंड दूसरा, आप एक्सेल को यूज करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। 5 साइड इनकम ऑप्शंस, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक फ्रीलांसर हैं, एक यंग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आपको एक्सेल अच्छे से आ गया, यू कैन एक्चुअली अर्न मनी थ्रू दीज 5 ऑप्शंस। इस वीडियो को Udemy ने स्पॉन्सर किया है, जो कि बहुत सारे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कोर्सेज बाय ब्रिलियंट प्रोफेसर्स, इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स आप सबके लिए लाते हैं। इस वीडियो में एंड में मैं एक्सेल के 2 कोर्सेज ऐसे शेयर करूंगा जो कि Udemy पे आप खरीद सकते हैं। एंड अगर आप खरीदते हैं, ना सिर्फ आप एक्सेल सीख पाएंगे, बट यू विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ किड्स who cannot afford their education. 100% of the money that I make through my affiliate income is spent on sponsoring the education of kids जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट ईयर हमने 36 लाख रुपए 53 स्टूडेंट्स को मदद करने में दिए, एंड दिस ईयर वी आर ऑलरेडी ऑन ट्रैक टू होपफुली टच 50 lakhs, ऑल थैंक्स टू यू। एक्सेल की मेरी जर्नी बहुत लेट शुरू हुई थी। आई एम अज्यूमिंग कि आप अपने 20s में हैं। मैंने एक्सेल को पहली बार अपनी जिंदगी में 22 साल की उम्र में देखा था। तो कॉलेज में, स्कूल में हम कंप्यूटर पे तो काम करते थे, लेकिन वो एक ऐसा जमाना था, आप बहुत जवान हैं, आपको ये पता भी नहीं होगा कि स्कूल में जो कंप्यूटर लैब्स होती थी वो बहुत छोटी होती थी, अगर होती भी थी, और वहां हम जूते उतार के अंदर घुसते थे। वो हमेशा एयर कंडीशन होती थी, तो द ओनली रूम इन द एंटायर स्कूल जहां ठंडी हवा दिल्ली की गर्मी में मिलती थी। एंड एक कंप्यूटर पे 3-3 बच्चे बैठते थे। तो लिटरली ये होता था कि अगर एप्पल लिखना है तो मैं ए दबा रहा हूं, कोई पी दबा रहा है, कोई पी दबा रहा है, कोई एल दबा रहा है, कोई ई दबा रहा है, और जो ग्रुप का लीडर होता था वो जाके एंटर दबाता था, बिकॉज दैट प्रूव्ड हिज वर्थ। बट दैट वाज द वे वी डिड इट। तो एक्सेल तो बहुत दूर की बात थी। हम गेम्स खेलते थे, थोड़ा बहुत वर्ड डॉक्यूमेंट ये सब कुछ कर लिया। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू द US फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ PhD स्टूडेंट, 2002 की बात है, मैं 22 साल का था। एंड आई टुक अ क्लास जहां एक स्टूडेंट कंप्यूटर पे एक्सेल खोल के बैठा था, एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट दैट वाज। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चेस बोर्ड जैसी कोई सॉफ्टवेयर दिख रही थी, एंड उसने नंबर्स लिखे, whatever the numbers were, I don't even remember, 3, 4, 5, 6, whatever the cases, उसने 8-9 नंबर एक साथ लिखे, and then at the end of it he wrote equal to sum bracket open. उसने वो सारे सेल्स हाईलाइट करे जहां उसने नंबर लिखे थे, and then he said bracket close, फिर उसने एंटर दबाया, and टश, उन सारे नंबर्स का सम उस एक सेल में आ गया। एंड वो देख के ना मेरा दिमाग फट गया, अल्लाह ये क्या हुआ, लाइक हाउ डिड दिस हैपन, ये तो एक कैलकुलेटर है। एंड ही वाज लाइक, हाँ ये कैलकुलेटर है। I says, ओ पर हम कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज करते? एंड देन ही इज लाइक, क्योंकि ये कैलकुलेटर से कई आगे है। एंड दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। उस एक साल बहुत कुछ सीखा एक्सेल के बारे में, गलतियां करके। उस समय पे YouTube नहीं था, कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं था पढ़ने के लिए, Udemy जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो सब कुछ किताबों से ही पढ़ते थे, गलतियां कर करके, सीख के, अच्छा ये बता रहे हैं वो करो। एंड दैट्स हाउ द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड। तो वो एक साल, फिर साथ दूसरा साल, आई लर्नड अ बिट, बट इट वाजंट रियली प्रोफेशन। वो एक डर सा था कि क्या मैं जानता हूं, नहीं जानता हूं, कैसे जानता हूं, क्या जानता हूं। एंड देन आई वेंट टू ISB फॉर माई MBA, और वहां एक्सेल एक अलग ही दर्जे पे दिखा। अकाउंटिंग में एक्सेल यूज हो रहा था, डेटा साइंस में एक्सेल यूज हो रहा था, कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक्सेल यूज हो रहा था, स्टैटिस्टिक्स में एक्सेल यूज हो रहा था, हर एक चीज में हम एक्सेल यूज कर रहे थे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड द पावर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इट कैन अकम्प्लिश।
एंड देन माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एक्चुअली अप्लाइंग जो कुछ भी मैं सीखा था वॉज आफ्टर माई ISB when I got my consulting job. Consulting अगर आप जानते हैं तो वो almost always पूरा Excel के ऊपर ही बना होता है. आप जो भी presentations वगैरह बनाते हैं उसकी जो बुनियाद होती है वो आपका Excel का डेटा होता है, आपका Excel की मॉडलिंग होती है. एंड फनी इंसिडेंट, मेरी ओरिएंटेशन, मैंने जो कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करी थी, कुछ 7, 8, 12 शायद, हाँ कुछ 12 लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया था. और मुझसे एक इंसान जो था वो काफी वेल बिल्ड था एंड ही यूज्ड टू मॉडल इन द पास्ट. तो हमारे जो पार्टनर से जो ओरिएंटेशन ले रहे थे उन्होंने बोला कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन मॉडलिंग बिफोर. एंड ऑफ कोर्स हम सबने नहीं की थी और उस एक इंसान ने अपना हाथ उठाया. एंड देन द पार्टनर वाज लाइक नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मॉडलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेल मॉडलिंग. एंड देन सडनली सबने हाथ उठाया क्योंकि सबने एक्सेल पे मॉडल्स बनाए थे फॉर व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स एंड अदर वर्क. एंड दैट was when I realized कि जो मेरी सारी learning है MS Excel की, that is going to actually come to use. And it was. अगले 3 साल I applied so much of my Excel skills to actual business problems. मैं बड़ी हजारों करोड़ की कंपनियों को एडवाइस या कंसल्ट कर रहा था through the Excel sheet that I had made, through my understanding of their business, which I was applying onto those models. वो दिन और आज का दिन I continue to using Excel for almost every big decision of mine. क्या घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए? क्या गाड़ी खरीदनी चाहिए या रेंट पे लेनी चाहिए? क्या मेरे को पे नाउ करना चाहिए या पे लेटर करना चाहिए? क्या मुझे लोन पहले ही चुकाना चाहिए या अभी उसी को कंटिन्यू करके इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑल ऑफ दोज डिसीजन जो हम अक्सर जज्बात से लेते हैं, आई स्टार्ट विद एन एक्सेल शीट एंड दैट्स व्हाट्स हेल्प मी. व्हाट आई ऑल्सो रियलाइज, इसके दुनिया इतनी बदल गई है कि ये एक्सेल की नॉलेज नीडेंट बी जस्ट फॉर योर पर्सनल डिसीजंस. आप इस एक्सेल की नॉलेज से एक्चुअली पैसे कमा सकते हैं. तो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कैसे आप अगर एक्सेल जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं एज अ स्टूडेंट, as a freelancer, as a young working professional with a side income, because all of those options are now available for you. Excel सीखे कैसे and through उसके कैसे पैसे कमाएं? The best platform for that is Udemy, and there are 2 courses जिनके बारे में मैं बात करूंगा जो कि pinned comment और description में उनके लिंक शेयर किए हुए हैं. Those 2 are the courses जो मैंने खुद लिए थे when I was trying to get on top of my Excel game, especially during my consulting days, and I have never looked back. बहुत बढ़िया courses हैं जिनके बारे में मैं जल्द ही बताऊंगा. Number 1, the job that you can go for if you know MS Excel. Investing. Investing not just किसी दूसरे के लिए, खुद के लिए भी. Investing अक्सर numbers की गेम होती है, जज्बात की नहीं होती. ये नहीं होता कि किसी ने SMS भेज दिया कि ये स्टॉक खरीद ले दोस्त और रातों रात डबल. ना, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्ले. खासकर अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस से कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं कि उनका फंडामेंटल्स क्या है, उनकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, उनके प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले एंड मोस्टली ऑल ऑफ देम आर डन ऑन एन एक्सेल शीट. ऑफ कोर्स ग्राफ्स हैं, व्यूज हैं, बहुत सारे कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं. ये सारी टर्म शायद आपने सुनी होंगी, नहीं भी सुनी होंगी, तो जैसे आप इसमें घुसेंगे आप सुन लेंगे. बट इन सब की बुनियाद होती है that you are comfortable with numbers and you know how to play with them, which is done through Excel. A good example of that is जब कभी भी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, वैसे तो बहुत कम करता हूं, मैं यूजुअली पोर्टफोलियो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन अगर कभी भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स मैंने खरीदने होते हैं, then I often go to a platform which will have past research और उन सारे फिल्टर्स को बना के कि सिर्फ 2000 करोड़ से ऊपर जो कंपनी है 10% से ज्यादा वो ग्रो कर रही हैं फॉर द लास्ट 5 years, उनका प्रॉफिट 10% से ग्रो कर रहा है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15% से ज्यादा है, व्हाटएवर द केस में बी, आई विल फिल्टर. कुछ 40-50 ऐसी कंपनीज आएंगी, वो सारा डाउनलोड करूंगा मैं डेटा एक्सेल पे, एंड देन आई विल एक्चुअली प्ले अराउंड विद दैट डेटा टू रियलाइज कि उस 40-50 स्टॉक्स में से कौन से वो 4-5 स्टॉक्स हैं जो मुझे खरीदने चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिंग मेथड्स use the same approach. So that's number 1, investing. Number 2, digital marketing. Digital marketing is how your ads come on digital platforms. आप शायद मेरे ad देखकर पक चुके हैं और वो जो सारी मशीनरी है वो डिजिटल मार्केटिंग है. By the way, sorry, अगर आप मेरे ad देख के पक चुके हैं. I wish I could control that, लेकिन as surprising as it may sound,
मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है. वी स्टिल ट्राइंग टू वर्क विद गूगल एंड फेसबुक टू मेक दैट हैपन. एनीवे, द आर्ट of selling your product, your service, anything that you have to do online is called digital marketing. And digital marketing एक आर्ट नहीं है, एक साइंस है. एक साइंस जो बहुत नंबर्स पे बेस्ड है. हर एक चीज को मेजर किया जाता है. आपका एड पे क्लिक थ्रू रेशियो कितना है, कितने लोग उसको क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करते हैं, उस लैंडिंग पेज पे आपका कन्वर्जन क्या है, आपने उस क्लिक को जनरेट करने के लिए कितने पैसे दिए हैं, कॉस्ट पर क्लिक के लेवल पे दिए हैं या कॉस्ट पर इंप्रेशंस के लेवल पे दिए हैं. एंड ऑल ऑफ दैट डेटा इज समथिंग दैट इज विजिबल टू यू, इज प्रोवाइडेड टू यू, एंड यू हैव टू देन वर्क थ्रू दैट टू मेक सेंस ऑफ इट. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे यूडेमी पे कोर्सेज हैं, लेकिन उससे पहले आपको नंबर्स से एक लगाव लगाना पड़ेगा, एंड दैट विल हैपन थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ MS Excel. मैं ऑन अ वीकली बेसिस अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ बैठ के वो सारे नंबर्स देखता हूं. हम एक्सेल पे वो नंबर्स देखते हैं. हर एक कोर्स का क्या परफॉर्मेंस है इन द लास्ट वीक, उसको पिछले वीक से कंपेयर करना, पिछले सारे हफ्तों से कंपेयर करना, कैसे वो मूवमेंट हो रही है उसको मेजर करना. All of that is done through an Excel template, which is beautiful because I get to see the power of everything that's happening. They get to track the numbers on a daily, weekly basis, and we stay honest to that journey. So digital marketing is the second job that you can go for अगर आप MS Excel के expert हैं. मैं कोई और वर्ड यूज करने वाला था लेकिन मैंने एक्सपर्ट बोल दिया. नंबर 3, सोशल मीडिया एनालिटिक्स. सोशल मीडिया पे अगर आप कंटेंट बनाते हैं या अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहते हैं जो कंटेंट बनाते हैं, जो कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं, पर्सनल ब्रांड्स बन चुके हैं, तो उन सब को एक एनालिटिक्स इंसान की जरूरत है. एक ऐसा इंसान जो आपको ये बता पाए या उनको ये बता पाए कि हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक हफ्ते क्या हुआ, लिंक्डइन पे क्या हुआ, ट्विटर पे क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, रील्स की क्या परफॉर्मेंस थी, पोस्ट की क्या परफॉर्मेंस थी, स्टोरीज की क्या परफॉर्मेंस थी, यूट्यूब पे क्या हुआ, एवरेज वीडियो ड्यूरेशन कितना था, CTR या क्लिक थ्रू रेट थंबनेल पे कितना था, कितने लोगों का कितना रिटेंशन था, कहां से लोग आए, कौन से प्लेटफॉर्म से उन्होंने देखा. All of that is just data, and that data needs to be understood. क्योंकि डेटा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस डेटा से इंसाइट निकालना is what is the kala of the social media analytics person. I remember way back in I think October 2020, 2 साल पहले, we hired someone in our team, शौर्य के नाम से, जिन्होंने एनालिटिक्स का रोल इस पूरी टीम में लिया. Today he looks after analytics of all the platforms. उन्होंने शुरुआत YouTube से करी थी, आज वो LinkedIn को भी देखते हैं, Instagram को भी देखते हैं, and of course YouTube को देखते हैं, plus any app that is getting built. And all of that is powerful क्योंकि I think I was one of the few content creators in the country जिन्होंने कंटेंट की एक टीम, थंबनेल्स, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, वो सारी चीजों के साथ साथ एक एनालिटिक्स इंसान को भी लिया. एंड टुडे most content creators are either working with one or feel the need for one. So अगर आपको डेटा में रुचि है और आप MS Excel को अच्छे से जान पाए हैं, then a social media analytics guy could be something that you go for. Number 4, product analytics. बहुत सारे apps हैं जिसको आप और मैं यूज करते हैं. वो apps बहुत बड़े स्केल पे हो सकते हैं. WhatsApp हो गया, LinkedIn हो गया, Instagram हो गया, Twitter हो गया, YouTube हो गया, और एक छोटा स्केल भी हो सकता है. स्टार्टअप जैसे एड्स बनाते हैं, एप्स बनाते हैं. इन सारी एप्स का एक मेजरमेंट बहुत जरूरी है, विच कम्स ऑन अ डैशबोर्ड, जो कि बैकएंड पे आता है. तो जो ऐप के ओनर होते हैं उनको पता चलता है कि कितने यूजर्स लॉग इन कर रहे हैं, कितने वक्त तक लॉग इन कर रहे हैं, कहां से लॉग इन कर रहे हैं, कितनी स्पीड्स पे लॉग इन कर रहे हैं, कौन से फोन के साथ लॉग इन कर रहे हैं, क्या क्लिक कर रहे हैं, किधर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किधर से वो निकल रहे हैं. ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एनालिटिक्स. एक ऐसा रोल जहां आप अगर डेटा से वाकिफ हैं, MS Excel से प्यार करते हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं, देन यू कंबाइन दीज 3 स्किल्स ऑफ योर्स एंड यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस रोल, जहां आप डेटा से इंसाइट्स निकाल पाते हैं. आप किसी को ये बोल पाते हैं कि यार हमें ये दिख रहा है क्लियरली कि साउथ ऑफ इंडिया से लोग जब रात को 9 बजे आते हैं, देन दे टेंड टू स्पेंड ऑन द ऐप अ लॉट मोर टाइम एज अगेंस्ट अगर वो सुबह 11 बजे आते हैं. सो देयर इज अ प्रोपेंसिटी of this region with this time, and there is something that is happening on the app during this time that makes it work. And then you go deeper. This is just an example of what a product analytics guy could do अगर आप इन तीनों चीजों में रुचि रखते हैं. Of course, starting with your love for numbers
and your proficiency with MS Excel. And then finally, रोल नंबर 5, डेटा एंट्री. बहुत बेसिक रोल, लेकिन एक ऐसा रोल जो ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस को चाहिए. अगर आप कायदे से देखेंगे तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस में यूज होता है, चाहे वो जितना भी छोटा हो एंड सरप्राइजिंगली जितना भी बड़ा भी हो. एंड वहां डेटा एंट्री is a role that becomes really important. वो डेटा किसी भी रूप का हो सकता है. वो कस्टमर डेटा हो सकता है, फाइनेंस डेटा हो सकता है, मार्केटिंग डेटा हो सकता है, HR डेटा हो सकता है. किसी भी रूप में उनको वो लोग चाहिए जो उस डेटा को एक्यूरेटली, एरर फ्री एंटर कर पाए, मेंटेन कर पाए एंड अपडेट रख पाए. एंड ऑल ऑफ दैट is a wonderful job opportunity, especially for people जो कि ऑफिस से काम नहीं करना चाहते, वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स चाहते हैं, क्योंकि इसमें रियल टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जरूरत यह होती है कि आप एक्सेल के वो सारे फॉर्मूले जानते हैं ताकि आप जल्द से जल्द वो डेटा एंट्री कर पाए. क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि अरे इस पूरे शीट में जो भी अंकुर हैं उनको एक ईमेल भेजो, तो और आप एक एक करके वो अंकुर ढूंढ रहे हैं, अच्छा ये अंकुर है, ये अंकुर है, देन तो फिर गया वक्त, आप नहीं कर पाएंगे. लेकिन इफ यू न्यू देयर इज एक्चुअली अ वे इन MS Excel टू फाइंड आउट कि कौन से सेल में अंकुर है कि नहीं है, और अगर है तो उस पे क्या करना है, देन चुटकियों में काम, एंड यू आर फास्टर विद योर वर्क, मोर प्रोडक्टिव विद योर वर्क, गेट पेड द सेम, एंड द कंपनी लव्स यू फॉर व्हाट यू डू. तो ये 5 जॉब्स जो आप अगर डेटा से प्यार करते हैं, MS Excel जानते हैं, यू कैन पिक अप as a student, as a freelancer, as a young working professional to add to your income and of course your experience. क्योंकि ये चीज जाहिर है कि अगर आप डेटा से लगाव रखते हैं और आप एक्सेल जैसा एक सॉफ्टवेयर में माहिर हैं, you are only going to benefit from that in the future. Data is the biggest thing that will drive the world going forward. तो बता तो दिया कि MS Excel जानना जरूरी है, लेकिन जाने या सीखे कहां से. जैसा कि मैंने बताया था, Udemy पे बहुत बढ़िया कोर्सेस हैं. 2 of these कोर्सेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. सबसे पहला एंड माय फेवरेट जो मैंने पर्सनली सीखा था, आई थिंक अबाउट 2008 में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम बिगनर टू एडवांस्ड. बहुत अच्छा कोर्स. 11 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले चुके हैं. इट इज अ वेरी हाईली रेटेड कोर्स, 4.7, एंड यू विल सी कि इसमें वो हर एक चीज है जो आपको जाननी जरूरी है. एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल, एंड ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैक्रोज, VBA, वो सारी चीजें इज अवेलेबल इन देयर. बहुत बढ़िया रिव्यूज और रेटिंग्स हैं, तो आप क्लियरली एक ऐसे कोर्स से बेनिफिट करेंगे जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा है, एंड आई एम श्योर आप भी सीखेंगे. द अदर कोर्स इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस्ड एक्सेल फॉर्मूले एंड फंक्शंस. ये स्पेसिफिक है कि सिर्फ एक्सेल ही नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं और वो कोर्स आप नहीं चाहते जो मैंने पहले शेयर किया, तो आप एक एडवांस लेवल पे इस कोर्स को ले सकते हैं जो स्पेसिफिकली एडवांस फॉर्मूले और एडवांस फंक्शंस के बारे में बात करेगा. अगेन 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले चुके हैं. 4.6 रेटेड, सो वेरी हाईली रेटेड ऑन Udemy, एंड यू विल सी इट कंटेन्स लिटरली एवरीथिंग दैट यू वुड वांट टू नो फ्रॉम एन एडवांस लेवल. इसमें से कुछ को, जैसे ये डायनेमिक एरे फॉर्मूला, अगर आपको नहीं पता ना, आपका दिमाग फट जाएगा जब आप एरे फॉर्मूला सीखेंगे. लाइक आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम, ये शायद 2007 की बात है, मैंने पहली बार जिंदगी में एरे फॉर्मूला यूज किया था, जो मेरे कॉलीग ने मुझे सिखाया था. एंड जैसे ही मैंने किया, जो मैं घंटों लगा के काम करता था, वो लिटरली 2 सेकंड के अंदर हो चुका था, बिकॉज आई फाउंड अ वे ऑफ यूजिंग एरेज इन एक्सेल. जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल कि कैसे आप अपने वक्त को अहमियत देके अपने काम का जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एज मच टाइम एज यू यूज्ड टू इन द पास्ट. ऑल थैंक्स टू समथिंग लाइक एक्सेल. इन दोनों कोर्सेज के लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है. जैसे कि मैंने बताया, अगर आप उसको क्लिक करके खरीदते हैं तो मुझे एक एफिलिएट इनकम मिलती है. 100% ऑफ दैट इनकम इज स्पेंट टुवर्ड्स स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ किड्स जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. पिछले साल 36 लाख रुपए 53 स्टूडेंट्स को गए थे. इस साल ऑलरेडी करीब 30 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं, एंड माई होप इज कि इस साल में हम करीब 50 लाख रुपए स्टूडेंट्स के एजुकेशन की तरफ स्पेंड कर पाएंगे. All thanks to you. I hope this video was useful. जो मेरा MS Excel के लिए प्यार है वो शायद आप लोगों की जिंदगी में भी बने, एंड अगर बनेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा. अंकुर वारिकू signing off.
YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल.